Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a printed page is seen through a glass slab placed on it. The printed words raised appear raised. This is due to option A given a refraction at the upper surface of the slab. B given a refraction at the lower surface of the slab. C option given a partial reflection at the upper surface of the slab. Option D given a partial reflection at the lower surface of the slab. So to understand this question, we need to understand about the key concept of refraction. So refraction phenomena की जब हम बात करते हैं, basically it is the bending of light from uh, the interface where the medium changes. ठीक है, अगर हम मान लें कि let's suppose ये कोई इंटरफेस है दो मीडियम का, एक मीडियम 1 है एक मीडियम 2 है. अब लाइट रे मीडियम 1 से आ रही है. अब जैसे ही ये इंटरफेस पे टच करेगी, सो इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन, राइट. अब ये बेंडिंग भी डिपेंड करती है कि वेदर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये जो हमने नॉर्मल बनाया डॉटेड लाइन में, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करेगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी. तो ये दो चीज़ फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करना होगा. अगर लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, रेरर से अगर डेंसर की तरफ ट्रैवल कर रही है लाइट रे, रेरर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे हमने फर्स्ट केस में दिखाया था, टुवर्ड्स नॉर्मल. एंड इफ अदरवाइज इज द केस, यानी कि अगर डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है लाइट, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो हमने सेकंड केस में दिखाया, अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब ऑल्सो ये प्रिंसिपल यूज करके वी कैन हैव सर्टन एप्लीकेशंस, हम उसको बोल सकते हैं कि जिससे हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना स्टडी कर सकते हैं या फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं. अब जैसे हमें दो कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वन इज व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम एंड अनदर इज व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इंटरफेस है हमारा कुछ. अब यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली दो केस डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेरर मीडियम, मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम आई बना रहे हैं, ह्यूमन आई, यहाँ से वो ऑब्जर्व करेगा बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे और सेकंड केस में he will be observing the thing from denser medium. ठीक है, तो ये हमारा, हम मान रहे हैं कि ये दिस इज अवर डेंसर मीडियम एंड दिस इज अवर रेरर मीडियम. तो दो जगह ऑब्जर्वर है. अब दोनों में हमें फ़र्क देखना है कि क्या फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है. इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा और. अब पहली बात करते हैं हम, जब ऑब्जर्वर रेरर में है और ऑब्जेक्ट जो है डेंसर में, लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज हम बनाएंगे. एक तो हम बनाएंगे परपेंडिकुलर, जो कि अनडेविएटेड पास हो जाएगी सरफेस पे से, हो गई पास. सेकेंड रे हम बनाएंगे जो कि इस तरीके से जाएगी. अब ये इन दोनों रेज के बीच में कहीं ह्यूमन आई होगी, तो दैट इज अंडरस्टूड. और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, तो हमने जैसे डिस्कस किया डेंसर से रेरर करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो लाइट रे विल बेंड इन दिस डायरेक्शन. अब इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करें इस लाइट रे को, इस तरीके से, इस तरीके से इस लाइट रे को अगर हमने पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था इट विल बी अपियर्ड ओवर ऑन ओ डैश, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर हमें अपियर हुआ, रेज्ड अपियर हुआ. ठीक है, सो ये सिचुएशन क्रिएट होती है व्हेन वी ऑब्जर्वर इज इन रेरर एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर. इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ओ. सिमिलरली अब अगर ऑब्जेक्ट है इन रेरर और ऑब्जर्वर है डेंसर में, तो अब क्या सिचुएशन होगी वो हम समझते हैं. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, सबसे पहले एक लाइट है तो हम स्ट्रेट अवे बना लेंगे नीचे की तरफ. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि इसमें जो एक्चुअल डेप्थ है, जो एक्चुअल यहाँ पे
मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पे, अगर उसको थोड़ा सा बनाए, ये हमारा एक्चुअल डेप्थ था, तो DAC लिख रहे हैं, एंड दिस इज आवर एपरेंट डेप्थ, DAP लिख रहे हैं। तो यानी कि एपरेंट डेप्थ कम है और एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको, ये वाले केस को समझते हैं। इसमें एक लाइट रे ऐसे आ गई, दूसरी लाइट रे कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये नॉर्मल पे जब टकराएगी, सो इट विल बी, since we are moving now from denser to rarer, rarer to denser, it will bend towards the normal, इस तरीके से। और इस लाइट रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से, सो ये कहीं यहाँ जाके मिलेगी एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि हमें यहाँ पे जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये जो हमने लाइन मारी है, इसके इसी से हम सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस आएगा और ये जो डिस्टेंस आएगा, ये हम देख सकते हैं, दिस विल बी एपरेंट डेप्थ एंड दिस विल बी अवर एक्चुअल डेप्थ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एपरेंट डेप्थ ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू एक्चुअल डेप्थ, यानी कि ये दूर दिखेगा हमें। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट विल बी अपियर्ड फार अवे। मतलब अगर लेट से कोई फिश किसी बर्ड को एनालाइज करे तो बर्ड उसको थोड़ी सी दूर उड़ती हुई दिखेगी, और ठीक है ना, जहाँ वो एक्चुअल होगी उससे दूर उड़ती हुई लगेगी। तो इस तरीके की जो सिचुएशन आती है, इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से टैकल करना है। सो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल था, अब ये यहाँ पे अपियर हुआ ओ डैश। तो यही फिनोमिना कुछ हमारे गिवन क्वेश्चन में भी हो रहा है, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन में दो कंडीशंस हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज जब हम ग्लास स्लैब रखेंगे, लेट्स से ये हमारा ग्लास स्लैब है। अब बोला गया प्रिंटेड पेज इज सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ऑन इट। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है कहीं, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जब ये एनालाइज करेगा ऑब्जर्वर इस चीज को, सो वी कैन सी कि डेंसर से रेरर की तरफ ये एनालाइज कर रहा है चीजों को। डेंसर से रेरर की तरफ कौन सा केस बन रहा है, हमारा फर्स्ट केस बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जस्ट ग्लास स्लैब कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट जस्ट इट इज ऑन दिस साइड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे, तो वी कैन सी कि दिस इज द केस दैट इट विल बी फॉर्मिंग, यानी कि ये अपियर्ड हो रहा है रेज्ड, राइट। अपियर रेज्ड ऊपर की तरफ कहाँ दिखता है हमें, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। तो यानी कि ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से, अगर इसका रे डायग्राम बनाया जाए तो ये इस तरीके से बनेगी। ये कुछ यहाँ अपियर हो जाएगा, ये एक्चुअल अल्फाबेट लेट से कोई ओ था यहाँ पे, तो ये ओ यहाँ पे अपियर होने लगेगा, ऊपर थोड़ा रेज्ड अपियर होगा, ठीक। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये हुआ कैसे। एक तो फिनोमिना हो सकता है कि नीचे से रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये शीट नीचे रखी हुई है, पेपर जिस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, लेट से मान रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्लास स्लैब और उसके बीच में कोई मीन्स वी कैन से कोई गैप नहीं है बेसिकली, राइट। सो ये जो ग्लास स्लैब रखा हुआ है ये पेपर पे ही रखा हुआ है और जिस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम उस केस को कंसिडर कर सकते हैं, अगर लेट से फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कंसिडर करें कि थोड़ा सा गैप हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, कि ये शीट ऑफ पेपर है और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा है। सो दिस विल बी द सिचुएशन वेयर वी कैन से कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर मीडियम में आ जाएगा अब, ठीक है ना। कहीं यहाँ पे इस पे अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे, तो ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में होगा और अ, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला केस बनेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो और दूर दिखना चाहिए था, लेकिन ये रेज्ड दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये अपर रिफ्रैक्शन की वजह से सरफेस, क्योंकि दो जगह रिफ्रैक्शन होगा फिर इसमें, एक तो फर्स्ट सरफेस पे ये और एक सेकंड सरफेस पे ये। तो सेकंड सरफेस की वजह से ये रेज्ड अपियर होगा, फर्स्ट सरफेस की वजह से तो ये दूर अपियर होना चाहिए था। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फर्स्ट सरफेस की वजह से अगर हम देखते तो ये थोड़ा सा दूर अपियर होता, बिकॉज ऑब्जर्वर जो होता वो, उसे फर्स्ट सरफेस की वजह से अल्फाबेट जो है दूर अपियर होता, बट सेकेंड सरफेस जो कि अपर सरफेस है उसकी वजह से वो उसे रेज्ड अपियर हो रहा है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन से रिफ्रैक्शन एट द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।